ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक है, हाउ टू एक्सपोर्ट लेदर गुड्स और लेदर गारमेंट्स फ्रॉम इंडिया। लेदर गारमेंट्स और लेदर गुड्स क्या होता है और इंडिया से आप कहां से सोर्स करोगे, कहां से इसको आप अरेंज करोगे, और वर्ल्ड में कौन से कंट्रीज़ को आपको एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पूरा वर्ल्ड में 2021 में $407.9 बिलियन का लेदर गुड्स का परचेसिंग मतलब बिजनेस हुआ था, परचेसिंग किया गया था 2021 में $407.9 बिलियन का। ठीक है, तो लेदर गुड्स का पूरा जो एक्सपोर्ट में आपको काफ़ी पैसा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिल सकता है लेदर गुड्स का। इंडिया, हमारा देश इंडिया वर्ल्ड में कभी सेकंड या कभी फोर्थ नंबर में आता है गारमेंट्स अरेंजमेंट में, लेदर गुड्स अरेंजमेंट, लेदर गुड्स प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट में। लेकिन फिर भी इंडिया का नाम वर्ल्ड में टॉप 10 का सूची में नहीं है लेदर गुड्स एक्सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया में सोर्स है, रिसोर्सेज से आप अरेंज कर सकते हो, काफ़ी मात्रा से अरेंज कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया का नाम फिलहाल टॉप 10 के सूची में नहीं है लेदर एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको लेदर गुड्स क्या है, लेदर गारमेंट्स क्या है, आप कौन से कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करोगे। वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज, जो वर्ल्ड का टॉप लार्जेस्ट 10 कंट्रीज, 10 देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा लेदर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और कौन से देश से इंपोर्ट करते हैं, और वर्ल्ड में किस किस कंट्रीज़ को आप टारगेट करोगे। ठीक है, लेदर गुड्स में पूरा आ जाता है लेदर गारमेंट्स एंड ऑल काइंड ऑफ लेदर गुड्स। जैसा कि हो गया लेदर गारमेंट्स में आपका जैकेट आ गया, लेडीज एंड जेंट्स का जैकेट्स आ गया, ग्लोव्स आ गया, एंड जूता, और आपका आ गया जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने सारे लेदर प्रोडक्ट यूज होता है, ग्लोव्स वगैरह, जूता वगैरह यूज होता है। एंड फैक्ट्रीज में बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होता है इंडस्ट्री में, वहाँ पर भी सेफ्टी शूज़ वगैरह यूज होता है लेदर में। और आपको टारगेट करना है लेदर गुड्स बाय करने वाले कंट्रीज है ठंडी देश, जो कोल्ड कंट्रीज है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोप एंड नॉर्थ एशियन कंट्रीज, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेदर गुड्स इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और आपको भारत से कौन से राज्यों से आपको लेदर गुड्स सोर्स करके एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर मैं बताऊँगा। तो लेदर गुड्स में आ जाता है, बता दिया आपको, ऑल काइंड्स ऑफ जैकेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ आपका जो पैंट्स हो गया, जैकेट्स हो गया फॉर लेडीज एंड जेंट्स, एंड आपका आ गया शूज़ आ गया, जूता आ गया, और बैग्स, ऑल काइंड्स ऑफ लैपटॉप बैग्स, लेडीज बैग्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ लेदर टाइप ऑफ बैग्स जितना आता है, तो पूरा लेदर गुड्स में आ गया। और लेदर गारमेंट्स में आ गया आपका, लेदर गारमेंट्स में तो लेडीज एंड जेंट्स के जितने काइंड्स ऑफ, ऑल काइंड्स ऑफ पैंट्स एंड आपका लेदर का जैकेट्स। ठीक है, तो ये सब जितना आ गया लेदर गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, और आपको जब एक्सपोर्ट करोगे तो 2 टाइप का एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। तो एक तो ब्रांड में आपको एक्सपोर्ट करना है, ब्रांड बनाकर एक्सपोर्ट करना है, नहीं तो आपको नॉर्मल आपका ब्रांड में एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको लेदर गुड्स या लेदर गारमेंट्स आपका ब्रांड में एक्सपोर्ट करना है तो पहले एक ब्रांड बना लीजिए, एक आपका कंपनी का नाम बना लीजिए, उस नाम को उसको ब्रांड करने के लिए इंडिया में उसको रजिस्टर कर लीजिए, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो कर लीजिए। 5,000 रुपया में वो आ जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको ब्रांड आ गया। ब्रांड क्या होता है, जैसा कि आपका इंडिया का एक टॉप कंपनी है, लेदर गुड्स का टॉप कंपनी है आपका बाटा। ठीक है, बाटा जो है इंडिया का नंबर 1 लेदर गुड्स का मैन्युफैक्चरर्स, सेलर, एक्सपोर्टर कंपनी है बाटा। वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में बाटा का आपको शोरूम मिलेगा। बाटा इज ए मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर ऑफ लेदर गुड्स एंड गारमेंट्स प्रोडक्ट्स। तो वर्ल्ड का जो टॉप 10 लेदर ब्रांड्स का कंपनीज है उसमें बाटा का नाम भी आता है। तो वैसे बाटा जैसा ही आपको एक ब्रांड बनाना है, कोई भी नाम ले लीजिए जो नाम इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं रजिस्टर नहीं हो, तो उस टाइप का नाम बना लीजिए, उस नाम को ब्रांड बना लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, उसको ब्रांड बना लीजिए। बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनाना है। आपको जूता बनाना है, आपको बैग बनाना है, या आपको गारमेंट्स, जैकेट्स बनाना है, तो आपको डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड करने के बाद उसी प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है
अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास जाइए। भारत में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलेंगे, छोटे बड़े बहुत सारे लेदर गुड्स का, लेदर गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मिलेंगे। उनके पास जाइए तो उनको बताइए भाई मुझे ये मेरा ब्रांड है और मेरे को हज़ारों, आपको अगर जूते का एक्सपोर्ट करना है, लेदर शूज, लेदर जूता का, तो आपका ब्रांड लेकर जाइए और आपका कोई भी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनके पास जाइए कि मेरे को 1 लाख जूता मेरा ब्रांड में बनाना है, मैं एक्सपोर्ट करेगा। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बजट है, तो आप जाइए। तो मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में तो आपका क्वालिटी के हिसाब से तो आपका ब्रांड में जूता बना के देगा एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर आप आपका ब्रांड को वर्ल्ड वाइड जो टारगेटेड कंट्री को जाके सेल करना है, वहाँ पर स्टोर्स में, सुपरमार्केट्स में, रिटेल स्टोर्स में, या ट्रेडिंग कंपनीज को, इंपोर्टर्स को सेल करना है। फिर वो कंपनीज आपका ब्रांड का प्रोडक्ट को वहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा रास्ता है, आपको वर्ल्ड में जो टॉप कंपनीज होते हैं, टॉप बायर्स होते हैं, टॉप इंपोर्टर्स होते हैं लेदर प्रोडक्ट का, लेदर गुड्स का, तो उनको बात करना है, उनको प्रपोजल भेजना है कि आपका ब्रांड का प्रोडक्ट को मैं इंडिया में बना के आपको एक्सपोर्ट करूँगा। तो वर्ल्ड का टॉप ब्रांड जो होते हैं, जैसे कि इंडिया, आपको बता दिया बाटा, बाटा तो इंडिया में खुद का प्रोडक्शन कंपनी है, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ऐसा ही जैसे आपका वर्ल्ड में टॉप टाइप का जो ब्रांड कंपनी है, क्रिश्चियन डियोर है, प्राडा है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है लेदर गुड्स का बनाते हैं। तो उनको आपको प्रपोजल भेजना पड़ेगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है लेदर गुड्स, लेदर गारमेंट्स का, मैं इंडिया में आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, करके आपको मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो वर्ल्ड का जो टॉप ब्रांड का लेदर प्रोडक्ट आपको मिलेगा इटली में, फ्रांस में, यूके, जर्मनी एंड नॉर्थ अमेरिका में, आपका अमेरिका एंड कनाडा। तो ये कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा करके टॉप ब्रांड प्रोडक्ट मिलेगा लेदर गुड्स का। ठीक है, तो गारमेंट्स के ऊपर आने वाले दिनों में हम और वीडियोस बनाएंगे। जैसे गारमेंट्स में जो वर्ल्ड का जो टॉप लेवल गारमेंट कंपनी है, टॉप लेवल ब्रांडिंग कंपनीज है, ब्रांड कंपनीज है इन द यूरोप एंड अमेरिकाज। सो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, ये कंट्रीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीज़ में यूएस, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड आपका वियतनाम, लाओस, इन कंट्रीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं कि हमारा ये ब्रांड है, हमारा ब्रांड में आपको 10 लाख कपड़ा बनाना है, 10 लाख शर्ट बनाना है, 10 लाख पैंट बनाना है, वो आउटसोर्स कर देते हैं। फिर यहाँ से बांग्लादेश जैसा वर्ल्ड का 2nd नंबर में आता है, कभी 3rd नंबर में आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग में। चाइना नंबर 1 में आता है, इंडिया, बांग्लादेश 2nd या 3rd में आ जाते हैं। तो एक कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एक क्या करते हैं, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए कपड़ा बना के उनको भेज देते हैं उनका ब्रांड में। ठीक है, जैसा कि आपका पीटर इंग्लैंड एक ब्रांड है कपड़े का। तो पीटर इंग्लैंड कंपनी क्या करेगा कि हमारा ब्रांड में 10 लाख शर्ट बनाइए, बना के हमें भेज दीजिए। तो उसका क्वालिटी में, उनका क्वालिटी बता देंगे कौन सा कपड़ा में बनाना है। फिर बांग्लादेश या इंडिया या अपना चाइना क्या करते हैं, 10 लाख कपड़ा बनाते हैं, उनको भेज देते हैं। फिर वो लोग इटली या ऑल द यूरोपियन कंट्री में बेचते हैं। ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं फिर सेल करते हैं, प्राइस बढ़ जाता है। ऐसे ही आपको सर्च करना है वर्ल्ड का टॉप ब्रांडेड आपका जो लेदर गुड्स एंड लेदर प्रोडक्ट का जो इंपोर्टर्स, बायर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करके बताना है कि आपका प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चरिंग करके आपको एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो आप मुझे बता दीजिए आपको क्या बनाना है। तो कोई अगर एक कंपनी है, आपको बता दिया क्रिश्चियन डियोर, ये कंपनी है यूरोप में, तो उनको बता दीजिए। अगर वो बताएगा ठीक है मुझे 10 लाख जैकेट बनाना है, 10 लाख आपका ये जैकेट बनाना है, ठीक है, तो आपको वो ब्रांड बता देंगे, आपको क्वालिटी ऑफ लेदर बता देंगे, कौन सा क्वालिटी का लेदर यूज़ करना है, और आपको उनका जो क्रिश्चियन डियोर का ब्रांड का जो उनका मोनोग्राम, लोगो वगैरह देंगे। फिर आपको कुछ प्रोडक्ट बनाकर, कुछ लेदर जैकेट्स बनाकर उनको दिखाना पड़ेगा। अगर उनका क्वालिटी कंट्रोलर, उनका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वो पास कर देता है ठीक है ये ठीक है, फिर आपको 10 लाख जैकेट्स,
टाइम टाइम तो बना के उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर वो यूरोप में, अमेरिका में कहाँ पर भी सेल करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। तो दो टाइप का आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। इंडिया में कौन से जगह में कौन सा सिटी में आपको जाना है, जहाँ पर जाकर आपको मैन्युफैक्चरर्स को, छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को आपको कॉन्टैक्ट करना है। आइए मैं दिखाता हूँ लिस्ट करके। पहला है तमिलनाडु। इंडिया का जो स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेन्नई, अम्बूर, रानीपेट, बनियामाबादी, वेलोर और पानाम्बोट, ट्रिची, डिंडीगुल एंड इरोडे, ये जो एरियाज है, सिटीज़ है, यहाँ पर आपको लेदर मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। और इसमें ट्रिची और आपका ट्रिची में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ट्रिची में और चेन्नई में। वेस्ट बंगाल में आपको कलकत्ता में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा, नोएडा, सहारनपुर, महाराष्ट्र में मुंबई। तो वर्ल्ड में, इंडिया में जो टॉप काइंड जो लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्तर प्रदेश में कानपुर और आगरा, और आपका मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, और तमिलनाडु में ट्रिची और चेन्नई, अम्बूर एरिया। तो आपको जो एरिया बता दिया, आप लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको बता दिया इंडिया में कौन से राज्यों से, कौन से स्टेट से आपको लेदर गुड्स सोर्स करना है। आपको आइदर जाना है वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, एंड आपका तमिलनाडु में चेन्नई, ट्रिची एंड ऑल द एरियाज आपको बता दिया। महाराष्ट्र में मुंबई। महाराष्ट्र में जो मुंबई है, आपको धारावी जो स्लम्स एरिया है, धारावी में आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, वर्ल्ड के टॉप कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स। तो आप धारावी में जाकर भी सोर्स कर सकते हैं। आप अगर धारावी कभी जाओगे तो धारावी के आउटसाइड में भी बहुत सारे बड़े बड़े लेदर गुड्स का स्टोर्स मिलेगा। तो वहाँ पर आपको अच्छे क्वालिटी का लेदर प्रोडक्ट का जैकेट वगैरह मिल जाती है। वैसे ही आपका उत्तर प्रदेश में आगरा एंड कानपुर, जो इंडिया में उत्तर प्रदेश का आगरा एंड कानपुर से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे छोटे बड़े, तो जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करके देंगे। तो आपको बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना नहीं है, आपको छोटे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने से पहला आप प्रोडक्ट का जो क्वालिटी समझिए। ठीक है, आप पहले क्वालिटी समझिए, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको धोखा दे सकते हैं। क्योंकि लेदर गुड्स क्या है, लेदर क्या है, रेक्जिन क्या है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मार्केट में रिसर्च करके आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लेदर और रेक्जिन का डिफरेंस नहीं समझा है तो आप लेदर एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो आप थोड़ा मार्केट में जाकर रिसर्च करना है, कुछ सैम्पल्स ले लीजिए लेदर का और रेक्जिन का, तो आपको मालूम पड़ेगा क्योंकि रेक्जिन जो होता है थोड़ा दिन में ख़राब हो जाता है, फिर बायर्स आपसे खरीदेगा नहीं। इसीलिए आपको मार्केट में जाकर थोड़ा, अगर आप महाराष्ट्र में मुंबई एरिया में हो तो धारावी में जाइए। धारावी में बहुत सारे छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, तो वहाँ से आप जाकर आप जूता, जैकेट, आपका जो लेडीज़ बैग वगैरह आप वहाँ से बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो आप कानपुर, आगरा में जाकर अरेंज कर सकते हो। दिल्ली में भी बहुत मिलेगा, पंजाब में भी बहुत मिलेगा। और साउथ इंडिया में हो तो आप चेन्नई में जाकर अरेंज कर सकते हो, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो तो आप वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जाकर लेदर प्रोडक्ट को आप अरेंज कर सकते हो। तो आपको ये बता दिया कहाँ से सोर्स करोगे, लेकिन लेदर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको लेदर्स का क्वालिटी समझना है। ठीक है, क्योंकि रेक्जिन और लेदर का फ़र्क आपको समझना है, और लेदर का क्वालिटी, कौन सा लेदर कितने अच्छा है, कितना क्वालिटी अच्छा है। तो कभी कभी अगर आप टाइम है तो आप कोई लेदर जो बनाते हैं फैक्ट्रीज है इंडिया में, आपको बता दिया कानपुर में, आगरा में, कलकत्ता में, मुंबई का धारावी में, तो वहाँ पर लेदर बनाते हैं। तो उनके पास जाकर थोड़ा बात करिए, तो आपको समझा देंगे ये क्वालिटी का लेदर कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा ख़राब है, कौन से लेदर कितना दिन टिकेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। नॉलेज लेने के बाद आपको दो टाइप का एक्सपोर्ट बता दिया, इधर आपको खुद का ब्रांड में बना के भेजिए या आपका बायर्स का ब्रांड में बनाकर भेजिए। ठीक है, तो वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर्स कंट्री कौन है और वर्ल्ड का टॉप बायर्स कौन है, उसके ऊपर आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। तो टॉप एक्सपोर्टर में, वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड का टॉप 8 या 9 में आता है, टॉप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है इन द लेदर प्रोडक्ट्स।
इंडिया का नाम नहीं है फिलहाल। एक नंबर में आता है आपका जो एक्सपोर्टर में आपका इटली, चाइना, यूएस, मेक्सिको, ये जो कंट्रीज़ है ये टॉप एक्सपोर्टर्स में आता है। लेकिन इटली जो है इटली एंड फ्रांस जो कंट्रीज़ है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, आपको बता दिया। ये इंडिया, चाइना, बांग्लादेश जो कंट्री है पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, वहाँ से बनाते हैं, बना के इटली इंपोर्ट करते हैं, फिर इटली से फिर दोबारा ऑल ओवर द यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट वो बनता है एशिया में, वो बिका जाता है, वो बेचते हैं इन द यूरोपियन यूनियन एंड द अमेरिकन कंट्री में बेचते हैं। तो इसीलिए आपको टॉप ब्रांड कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में वो टॉप वर्ल्ड में इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में कौन इंपोर्ट करता है, तो अमेरिका इंपोर्ट करता है, यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं, इटली, फ्रांस इंपोर्ट करते हैं, और रशिया भी इंपोर्ट करता है। रशिया आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, रशिया जो है वर्ल्ड का टॉप इंपोर्ट करता है लेदर गुड्स को, लेदर गारमेंट्स को, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ता है तो उनको पूरा साल लेदर गारमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ द वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर कौन है, वर्ल्ड का टॉप 10 to 15 कंट्रीज जो ज़्यादा से ज़्यादा लेदर गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं, और वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज़ जो वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, कितने सारे कंट्री इंपोर्ट करते हैं, और वर्ल्ड का टॉप ब्रांडेड कंपनीज, लेदर ब्रांडेड कंपनीज जिसको आपको कॉन्टैक्ट करना है कि आपको लेदर गुड्स उनका ब्रांड में बनाकर भेजना है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज कौन है जो लेदर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड का टॉप कंट्रीज कौन है जो इंपोर्ट करते हैं, और वर्ल्ड का टॉप ब्रांडेड कंपनीज है किसको आपको टारगेट करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री में आपको GCC कंट्रीज को टारगेट करना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, सऊदी अरबिया, कतार, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये जो कंट्रीज़ को टारगेट करना है। ये कंट्रीज़ में जो अरब्स रहते हैं, अरब्स ज़्यादा करके जूता यूज़ नहीं करते हैं, चप्पल यूज़ करते हैं। ठीक है, चमड़े का चप्पल यानी लेदर का चप्पल यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को टारगेट करना है, ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड द ऑल्सो जॉर्डन, इराक, ईरान, ये जो कंट्रीज़ है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ को टारगेट करना है, तो आपको चप्पल ज़्यादा करके बनाइए, लेदर प्रोडक्ट, लेदर में चप्पल बनाइए, और इस कंट्रीज़ को यहाँ पर आप एक्सपोर्ट करना है, चप्पल्स वगैरह, जूता एंड चप्पल्स। ठीक है, और बैग्स वगैरह। और आपको अगर नहीं चाहिए, आपको कंपटीशन नहीं चाहिए, तो आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आप टारगेट करिए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जो कंट्रीज हो गया, ये कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो कंपटीशन नहीं मिलेगा। रशिया भी कंपटीशन नहीं मिलेगा, और यूक्रेन में बहुत ठंड पड़ता है, अभी वार चल रही है, वार के बाद आने वाले दिनों में भी यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, बहुत सारे बिल्डिंग टूटा हुआ है, ब्रिज टूटा हुआ है। तो यूक्रेन का वार के बाद यूक्रेन में आप टारगेट कर सकते हो सेफ्टी शूज़ और कंस्ट्रक्शन ग्लोव्स वगैरह, जितने सारे लेदर प्रोडक्ट यूज होता है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आप यूक्रेन कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हो। रशिया में आपको टारगेट कर सकते हो, रशिया में आपको जो लेदर का जो ग्लोव्स होता है लेडीज एंड जेंट्स, एंड शूज़ होता है, सेफ्टी शूज़ एंड ऑल काइंड ऑफ गारमेंट्स, लेदर जैकेट्स, बैग्स वगैरह आप कर सकते हो रशिया को। ठीक है, रशिया का नॉर्दर्न एरियाज, जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ है, रशिया एंड फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये जो कंट्रीज़ है, एरियाज कंट्रीज़ है, यहाँ पर बहुत सारा ठंड पड़ता है, तो आपको उनका हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आपका जो उस टाइप का लेदर बनाना पड़ेगा। और आपको अगर कंपटीशन नहीं चाहिए, बता दिया, आपको सेंट्रल एशियन कंट्री रशिया को आपको टारगेट करना है। जापान में भी बहुत ठंड पड़ता है, तो जापान को आप टारगेट कर सकते हो। अमेरिका, वर्ल्ड का टॉप कंट्री अमेरिका जो इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ लेदर गुड्स, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन एंड ऑल द कंट्रीज इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और कैरिबियन आइलैंड्स,
कैरिबियन आइलैंड्स के ऊपर जितने सारे कंट्रीज है वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। कैरिबियन आइलैंड्स में ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग और अमेरिका से लोग आते हैं छुट्टियाँ बिताने के लिए। तो कैरिबियन आइलैंड्स में बहुत सारे आपको लेदर गुड्स का स्टोर्स मिलेगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर स्टोर्स को सेल कर सकते हो। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप कोई भी कंट्री आप टारगेट कर लीजिए यूरोप में, वहाँ पर आपका खुद का स्टोर्स भी खुल सकते हो। खुद का स्टोर्स में आपका प्रोडक्ट रख के सेल कर सकते हो और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग एरियाज़ में आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर सकते हो या अलग अलग कंट्रीज़ को री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं डिटेल्स में बता दिया आपको लेदर गुड्स, लेदर प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से सोर्स करोगे, कौन से देशों को टारगेट करोगे, मैं आपको लिस्ट करके बता दिया। अगर आपको लेदर गुड्स का स्टार्ट करना है तो आप खुद का प्रोडक्ट ब्रांड में स्टार्ट कर लीजिए या आप कोई ब्रांडिंग कंपनीज को कॉन्टैक्ट करके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो या ईमेल्स में लिख सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग करना है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग करना है, एग्जीबिशन में, एक्सपो में भाग लेना है, तो कोई किसी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट में आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड एक्सपो में भाग लेना एंड ऑल काइंड ऑफ डिजिटल एंड इंटरनेट मार्केटिंग में हम आपको मदद करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.trademyproduct.net एंड www.tuberoscorporation में जाकर आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक में ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।